देखिए इंडिया की जो मजबूरी है वो है पैसा। पाकिस्तान के बगैर उनके पास पैसा तो आना नहीं। और किस मुल्क से खेल के वो पैसा कमाएंगे? आप ये देखें, पाकिस्तान के मिन्नत तले उन्होंने 2023 में भी बीसीसीआई करा। सबसे महंगा बोर्ड है, उनके जो अभी जेशा आईसीसी के चेयरमैन है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ खेल कर ही पैसा बनता है? वो बात आपकी ठीक है, लेकिन एक हाइप जो इंडिया पाकिस्तान की वो हाँ, पूरी वो दुनिया में है, डेफिनेटली होती है। वो डेफिनेटली होती है। अब आप इंडिया को खिला दें ऑस्ट्रेलिया के साथ तो ठीक है, दोनों अच्छी टीम है, आती है व्यूअरशिप, लेकिन पाकिस्तान के जो दोनों अवाम के इमोशंस होते हैं वो ऊपर जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम प्रेशर सिचुएशन को ना हैंडल सही नहीं कर प्रेशर पाते। क्या है कि उनको ऊपर प्रेशर नहीं होता? कि पाकिस्तानी टीम है, हम कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर ले जाते हैं। बात फिर वही तजर्बे की आती है कि उन्होंने नए लड़कों को ज्यादा चांस दिए हैं। सूर्य कुमार यादव की बात करेंगे, भारतीय टीम के कप्तान नजर आते हैं, और अगर इनकी कप्तानी की बात की जाए तो हमें एक अनबिटेबल कप्तान इस लिहाज से नजर आते हैं कि अभी तक इंडिया के लेके 30 मैचेस T20 के खेल चुका है और जिसमें से 28 अपने नाम कर चुका है। और कल के मैच की अगर बात की जाए, सॉरी 14 सितंबर के, तो वहां पर एक बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट दी सूर्य कुमार यादव ने, कहा कि हम जो पाकिस्तानी टीम है या पाकिस्तान है उसको डायरेक्ट टेररिस्ट बोल दिया गया है। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया जो भी बात कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है, गेम है, लेकिन गेम के अंदर सियासत आ रही है, और जिस तरह से कह लें कि उन्होंने कहा कि मैंने अपनी जो विक्ट्री है वो पहलगाम के जो विक्टिम्स हैं उनको डेडिकेट किया, बहुत अच्छी बात है, डेडिकेट करना चाहिए। हमारे भी कह लें कि जो एक किस्म की इमोशंस हैं उनके साथ कनेक्टेड हैं, उनके लोगों के साथ और उनकी आर्म फोर्सेस के साथ भी। बट द पॉइंट जो उन्होंने आगे बात की टेररिज्म वाली, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या ये जायज है? और भारतीय टीम जैसे पाकिस्तान को दबोचे खड़ी थी एशिया कप के मैच के अंदर, क्या 21 सितंबर को भी वैसा ही होगा? अगर आपको बदला लेना है, आप ढंग से बदला लें, इंडिया से जीते, अदरवाइज हमें मैच जो एशिया कप सुनने में आया कि पीसीबी कह रहा है कि बाइकआउट कर देना चाहिए, बाइकआउट कर देना चाहिए। बाइकआउट करके जाना कहाँ है आपने? टीम तो आपकी ठीक नहीं है। देखें, सूर्य कुमार यादव ने जो स्टेटमेंट दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इंतहाई घटिया, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के बिल्कुल टोटली उन्होंने खिलाफ वर्जी करी। इसके ऊपर आईसीसी को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन आईसीसी कैसे एक्शन लेगी? क्योंकि उनके तो अपने जयशाह जो साहब हैं वो बैठे हैं चेयरमैन बन के। अब जो मोदी सरकार है वो तो शुरू से ही पाकिस्तान के खिलाफ ही अपना बयानिया बनाकर इंडिया में अपना सियासी नज़रिया प्रमोट करती, इलेक्शन जीती। अब वो उनकी जो सबसे घटिया हरकत है मोदी साहब की, वो यही है कि वो खेल में सियासत लाते हैं। अब जो सूर्य कुमार यादव ने, ठीक है, पहलगाम अटैक के विक्टिम्स को उन्होंने डेडिकेट किया, ठीक है, करें जी, आपका मुल्क है, आप अपने मुल्क में जो दहशतगर्द स्पेक्ट लोगों के साथ बिल्कुल, आप अपने आर्म हमदर्दी शो फोर्सेस करना को है। डेडिकेट करें, आप अपने पहलगाम के विक्टिम्स को करें, आपको करना चाहिए, हम भी आपके साथ कर रहे हैं उस चीज को। लेकिन आगे जो उन्होंने बात कही कि हम अपनी आर्म फोर्सेस के, ये तो खुल्लम खुल्ला पॉलिटिक्स को सियासत में लाना है। और जो दूसरे जो मैच रेफरी एंडी क्राफ्ट, उन्होंने भी इंतहाई घटिया और जो एक तरीके से पॉलिटिक्स ही लाके खड़ी करी के साफ साफ हमारे कैप्टन सलमान आगा को मना कर रहे हैं कि आपने शेक हैंड नहीं करना सूर्य कुमार यादव के साथ। तो ये कौन सी जो है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखा रहे हैं? क्रिकेट तो जेंटलमैन की गेम है, और भी गेम है वो जेंटलमैन के हैं। ये क्या उन्होंने बोल्ड स्टेटमेंट दिया कर, और एंडी क्राफ्ट। और दूसरा जो आप कह रही हैं कि पाकिस्तान बाइकआउट करेगा, पहली बात यह है कि बाइकआउट पाकिस्तान को करने भी नहीं दिया जाएगा। सिर्फ ये गिदड़ भपकी जो है जेशा और एसीसी के जो कुछ लोग हैं इंडियन नवाज, ये कर रहे हैं, ऐसा कहीं हो सकता। आप खुद देखें, अगर पाकिस्तान बाइकआउट करेगा तो पैसा कहाँ से कमाएंगे? पाकिस्तान क्रिकेट जो है एक रियलिटी है। अब किससे पैसा कमाएंगे वो? मैं तो इस बात को सोच के हंस रहा हूँ कि जो कह रहे हैं कि बाइकआउट मोहसिन करना है। नकवी की जानिब से भी ये स्टेटमेंट आया था कि सूर्य कुमार यादव ने हैंडशेक नहीं किया, ऊपर से कह लें कि अपना जो ड्रेसिंग रूम है उसको लॉक कर लिया जब सलमान आगा उसकी तरफ बढ़ते हुए देख रहे थे। तो अगर इतना ही आपको फील हो रहा है तो आपने मैच जीता क्यों नहीं है? प्रॉब्लम कहाँ पर आई? आप मैच जीतने पर फोकस करने की बजाय आप ये चीजें बीच में लेकर आ रहे हैं, जबकि आपको टीम पर फोकस करना चाहिए कि आपकी टीम परफॉर्म कैसा कर रही है। 25 करोड़ अवाम की इमोशन से खेल गई है ये कल। वो तो देखें, उनका अपना एक सूर्य कुमार यादव ने जो सियासत लाके खड़ी करी, इंतहाई ही, ये तो एक बस अपनी ही गवर्नमेंट के कहने पे करी। उन तो साफ साफ कह दिया, जब एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि आपने शेक हैंड क्यों नहीं करा, तो उन्होंने तो खुल के बात कर दी कि जी हमारी तो जो बीजेपी सरकार, उन्होंने मना करा था कि आपने शेक हैंड नहीं करना। अब जो भारत है, आपको सबको ही मालूम है कि कितना एक उनका गोदी मीडिया है, इंतहाई घटिया। उन्होंने तो लाहौर के अंदर ही बंदरगाह लगा दी थी, इस तरह का है। अब जो आगे आपने बात करी कि मोहसिन नकवी का स्टेटमेंट है, तो मैं मोहसिन नकवी साहब के इस स्टेटमेंट के साथ बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि वो हमारे मुल्क की इज्जत के ऊपर उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा। अब इंडिया ने तो चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं खेली, यहाँ कर तो उन्होंने देखे हाइब्रिड फार्मूला लगाया। अब जो पाकिस्तान आगे 26 का वर्ल्ड कप खेलने जाएगी, तो वहाँ पे भी अब पाकिस्तान जाहिर बात अपने मैच इंडिया में तो नहीं खेलेगा। तो ये बिल्कुल मैं बहुत ज़्यादा इनको अप्रिशिएट करूंगा मोहसिन नकवी साहब को कि उन्होंने बहुत अच्छा स्टांस दिया पाकिस्तान का, इस और बात ऐसा ही से तो होना आप चाहिए। उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो मैच मैच हारने पे अप्रिसिएशन बन रही है? इतना गंदा, इतनी गंदी गेम, 127 पे हम हमारी पूरी टीम कह लें कि ठप पड़ी है।
हमारे बॉलर्स को पता ही नहीं है कि आपने बॉलिंग का किरदार निभाना है, हमारे बैट्समैन को पता ही नहीं है आपने बैट्समैनी का किरदार निभाना है। और आप फिर गुस्सा एग्रेशन कहाँ था ग्राउंड में? एग्रेशन नजर आ रहा था। सारे के सारा मुद्दा ये था कि जब पाकिस्तानी टीम कंसेक्टिव जीत रही है, आप ट्राई नेशन सीरीज जीत गए हो, आप ओमान से जीते हो, लग रहा है अब यूएई से भी जीतेंगे हम। देखें, ये तो एक अब जो मैच रेफरी के हवाले से फैसला होगा तभी पता चलेगा कि पाकिस्तान यूएई का मैच होगा नहीं। बट होप फॉर द बेस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं साथ हैं हमारी तो कि हम इंडिया को हराएं भी। बट जो आपने बात करी कि पाकिस्तान क्यों मैच हारा, 128 पे ही वो बोल्ड हाँ। आउट हो गए, तो पाकिस्तान की इंतहाई टीम सिलेक्शन पुअर थी, कोई प्लानिंग नजर नहीं आई, इंतहाई वो। और मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि आपने स्पिनर इतने ज्यादा खिला लिए, आपको कम से कम हारिस रऊफ को तो मौका देना चाहिए था। मेन गलती सब पॉइंट आउट कर रहे हैं कि हारिस रऊफ फहीम कहाँ है। अशरफ को लेके खिला रहे हैं, और फहीम अशरफ की आपने बैटिंग देखी, एक ही शॉट बार बार मारे जा रहे हैं, एक ही शॉट की ट्राई किए जा रहे हैं, रिवर्स सीपीओ। भाई आपसे नहीं लग रहा, आप सिंगल डबल कर लो, किसी और को स्ट्राइक दे दो। फहीम अशरफ की मुझे समझ नहीं आती कि एक तो चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में किस बेस के ऊपर है, उनकी क्या परफॉर्मेंस थी। आप उन्होंने बीपीएल में ठीक है परफॉर्म कर दिया, अच्छा आपने वनडे में लिया है, फिर उन्होंने एक इनिंग अच्छी खेली, दोबारा उनको टी20 मौका दे दिया। ऐसे नहीं होना चाहिए। और दूसरा जो सबसे गलत चीज़ कि आपने अपने स्टार बैट्समैन बाबर आजम और रिजवान को रेस्ट दे दिया। आपने रिजवान को टाइम दिया पूरा कैप्टनसी के तहत है। आपने सलमान अली आगा को सिर्फ 4 महीने बाद उन्हें टी20 में डेब्यू करा। टाइम नहीं थे, लेकिन हम उनको लर्न का फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। आप नजर उनकी जाके फिर वो देख लें कि कम से कम उनके स्कोर से उनकी जो सीपीएल में टीम है वो तो जीत रही है। उनकी टीम का नाम है सेंट नेविस पैट्रियाट्स, वो तो जीत रही है, वो स्कोर तो कर रहे हैं। अगर बाबर आजम स्टार नहीं है, आपका बाबर आजम का स्ट्राइक रेट नहीं है, तो आप ये देखें बिग बैश जैसी लीग के अंदर बाबर आजम को कितना महंगा खरीदा गया है। सिडनी सिक्सर ने उनको अपना कैप्टन अपॉइंट कर दिया। तो ये तो एक खुल्लम खुल्ला आपने अपने स्टार प्लेयर के साथ ज्यादती करी, उनको बाहर भेजा। और ये तो एक ड्रामा है कि मॉडर्न क्रिकेट खेली है। मैं तो क्रिटिसाइज खुल के करूंगा आकिब जावेद साहब को कि वो बस अनक के ऊपर आ गए और इन्होंने बाहर कर दिया इनको, इतने बड़े प्लेयर्स को। आपने इंडिया को 10 विकेट से हराया था, उस मैच के अंदर एक भी विकेट नहीं गिरी थी। बाबर आजम और रिजवान खुदा ना खास्ता उस मैच में आउट हो जाते तो मुझे तो नहीं लगता था कि जीत जाते आप भी। आपसे 120 नहीं बना न्यूयॉर्क के अंदर, जैसे ही बाबर आजम और रिजवान आउट हुए तो 120 आपका कोई नीचे बैट्समैन नहीं बना गया। वही लाइन है शुरू, वही नो लुक शॉट्स, आप ये ऐसे कर रहे हैं। फिर दूसरा मैं थोड़ा ये भी कहूंगा इसके ऊपर कि मोहम्मद आरिफ और साइम अयूब ने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बैटिंग करी। साइम अयूब साहब आते ही साथ वही नो लुक शॉट के गोल्डन डक तो हमें बड़े जरूरी है। वो तो उनका बस एक ही स्टाइल है, उसको मारते और तुक्के में चल जाते हैं। लेकिन मैं तो ये भी देख के हैरान हो रहा था कि किस तरीके से आए वो। और फिर बॉलिंग में उन्होंने जी बॉलिंग की तारीफ हो रही है, भाई हमने बॉलिंग का अचार डालना उनकी। वो ओपनर है, पावर प्ले में आए, हिट करें, मारे, धाड़े, इस तरह करके खेला जाता है। मोहम्मद हारिस साहब आते ही साथ बड़े से बड़े बैट्समैन भी बुमराह को खेलते हुए जरा एहतियात करते हैं, देख के शॉट लगाते हैं। ये आते ही साथ हवा में लगा रहे हैं छक्का के मैं मारता हूँ लगाता हूँ। तो अगला मैच हो जाता है पाकिस्तान इंडिया का, चले 21 को, क्योंकि इंडिया तो सुपर 4 में चली गई है। ठीक है, पाकिस्तान अगर यूएई से कल जीत जाती है तो फिर हमारा भी पता डायरेक्ट इंडिया के साथ दोबारा पड़ने वाला है 21 सितंबर को। वहां पर भी यही हशर नशर होगा, हाथ नहीं मिलाए जा रहे हैं, कंट्रोवर्सीज बढ़ रही हैं, एशिया कप बाइकआउट हो रहा है, पाकिस्तानी अवाम रो रही है, इंडियन अवाम उधर से प्रेशराइज कर रही है कि पाकिस्तान से खेलना नहीं है। ये चल क्या रहा है एशिया कप के अंदर? देखिए, इंडिया की जो मजबूरी है वो है पैसा। पाकिस्तान के बगैर उनके पास पैसा तो आना नहीं, और किस मुल्क से खेल के वो पैसा कमाएंगे। आप ये देखें पाकिस्तान के मिन्नत तल्लो उन्होंने 2023 में बीसीसीआई सबसे महंगा बोर्ड है, उनके जो अभी जेशा आईसीसी के चेयरमैन है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ खेल कर ही पैसा बनता है? वो बात आपकी ठीक है, लेकिन एक हाइप जो इंडिया पाकिस्तान की पूरी वो दुनिया में है, definitely होती है। वो डेफिनेटली होती है। अब आप इंडिया को खिला दें ऑस्ट्रेलिया के साथ तो ठीक है, दोनों अच्छी टीम है, आती है व्यूअरशिप। लेकिन पाकिस्तान के जो दोनों अवाम के इमोशंस होते हैं वो ऊपर जाते हैं। आप इंडिया पाकिस्तान के मैच की इमोशनल होकर खेलते हैं, इमोशनल हो गए अभी भी क्योंकि तो इमोशंस ही चल रहे हैं। वो तो चलेंगे, क्योंकि उन्होंने इतनी जो बोल्ड हरकत करी और घटिया हरकत करी मेरी नज़र में, तो ये तो बहुत ही गलत है। और आईसीसी इसके ऊपर एक्शन बिल्कुल नहीं लेगा, क्योंकि जय शाह साहब हैं जो वो तो टोटली अब बीजेपी के ही अंडर है। लेने का तो सही टाइम यही है कि 21 सितंबर को रिवेंज लो जाके ग्राउंड के अंदर और बताओ कि हम वापस आए हैं। पाकिस्तान को अपनी प्लानिंग, बेहतरीन प्लानिंग करनी होगी, उसके हिसाब से ही अपनी टीम उतारनी होगी। आप टीम सिलेक्शन अच्छी करें। आपने हारिस रऊफ को क्यों नहीं डाला, पहले इस बात का जवाब दें। आप ऑलराउंडर फेमस शो खिला रहे हो और फिर आपने फेमस शो से ओवर भी नहीं करवाया। अगर आपको भूल जाते हैं शायद, अल्टरनेट नजर आ रहा था जब आपको फहीम अशरफ। लेकिन आगा को यही याद रहता है कि साइम अगर बैटिंग में नहीं चला तो बॉलिंग में उसको पहले जरूर धकेलना। हालांकि वहां से अभिषेक शर्मा ने भी बॉलिंग किया था, लेकिन बैटिंग में जो कॉन्फिडेंस था अभिषेक शर्मा का, ये मानना पड़ेगा। तो आप उनकी टीम में ये देखें कि वो तजर्बाकार हो चुके हैं। 2 साल से इंडिया की टीम जो है वो नए कंसेक्टिव नए लड़कों को
प्रमोट कर रही है। आप ये देखें 2022 का सेमीफाइनल वो हारे 10 विकेट इंग्लैंड के, उसके तकरीबन 1.5 साल बाद उन्होंने रोहित शर्मा विराट कोहली को मौका दिया है। 1-1.5 साल तक तो उनके नए लड़के खेलते रहे हैं, यही अभिषेक शर्मा थे, यही सूर्य कुमार यादव थे, यही उनके जो दूसरे एक बैट्समैन है तिलक वर्मा वो थे। तो उन्होंने अपने बैट्समैनों को प्रॉपर चांस दिया है। आईपीएल के अंदर उन्होंने अच्छे बॉलर फेस करें, तब जाके वो इस नहज पे खड़े हुए कि प्रेशर गेम के अंदर वो हैंडल करके अच्छा खेलते हैं। आपके जो नया टैलेंट है उसको प्रेशर सिचुएशन का उनके मुकाबले का अंदाजा है ही नहीं, यानी कि उनके तो हाथ पांव ही फूल जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता हम क्या कर रहे हैं। पैसे पकड़ते वक्त हाथ पाँव नहीं फूलते उनके, जितनी इतनी सैलरीज ले रहे हैं। अब वो तो रोजी रोटी का चक्कर है, उन्होंने घर भी चलाना है, क्या करें। बात आपकी सही है, बहरिया में घर लिया हुआ है, हर किसी के अच्छे पोस्ट पर भी नजर आ रहे हैं, और लेकिन जब क्रिकेट की बात आती है तो उनके हाथ पांव भूल जाते हैं, हमें समझ ही नहीं आती है। फिर हम रिवेंज लेने की बजाय हम वो बच्चों की तरह रोना स्टार्ट कर देते हैं ग्राउंड के अंदर कि हमारे साथ हुआ क्या है। ये तो फिर गलत है ना, आप बच्चे नहीं है 2 साल के जो आप ग्राउंड में बैठ के रो रहे हैं, उसने हाथ नहीं मिलाया तो मैं ये नहीं करूंगा, उसने वो नो डाउट कुछ बोल्ड स्टेटमेंट्स आई है सूर्य की तरफ से, बट अगर उनकी क्रिकेट की बात कीजिए तो उस पर हम डाउट नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, इंडिया की जो टीम है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है और क्वालिटी क्रिकेट खेल रही है आज के मुताबिक। बट ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की उन्होंने जो धज्जियां उड़ाई बिखेरी, ये तो किसी सूरत काबिल माफ़ी नहीं है मेरी नज़र में। अब जो सूर्य कुमार यादव ने तो खुल्लम खुल्ला ही आगे बोल दिया और हम लोग इस बात पर रोना ढूंढ रहे हैं, तो सीरियस सी बात ये है, अगर अगला मैच होता है तो उसका जवाब आप भी दें, फिर आप भी उनके साथ शेयर ना करें। अब विक्रांत गुप्ता साहब जो हैं वो उन्होंने तो 2023 में कहा था हम पाकिस्तान आएंगे खेलेंगे, अब वो जनाब उनकी टीम भी नहीं है, उन्होंने उसके ऊपर कोई स्टेटमेंट देना पसंद करा। अब वो भी मजबूर है, उनको भी पता है कि अगर मैं खुल के सच बात बोलूं करूंगा तो मोदी सरकार ने मेरी रोजी रोटी बंद कर देनी है। लेकिन अफसोस इस बात पे होता है कि पाकिस्तानी कुछ हैं तो वो भी इंतहाई ऐसे गलत बात के ऊपर फजूल में रोला डाला हुआ है, और यार आपके साथ उन्हें हाथ मिला तो इससे क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ ना। तो आप इतने कॉन्फिडेंट वापस आ जाते हैं ठीक है ना, अब गए क्यों पहले। एक और बात मैं कहना चाहूंगा, अगर इंडिया को हमसे इतनी नफरत है तो फिर हमसे मैच क्यों खेलना। उनकी सुप्रीम कोर्ट ने क्यों ये फैसला दिया कि भाई आप खेलने जाके पाकिस्तान से, इनकार कर दें खुल्लम खुल्ला, नहीं खेलते। लेकिन फिर वही बात जो मैंने पहले, प्यार भी है नफरत भी है, टॉम एंड जेरी चल रहा है, बस वो कभी खुशी कभी गम वाली भी ये सिचुएशन हमारे साथ चल रही है। तो मैं तो यही मशवरा दूंगा अपनी टीम को और कहूंगा कि 21 सितंबर को जाओ, मैदान में बैठो, अच्छी स्ट्रैटेजी उनको मैदान में उनको, जैसे रमीज राजा साहब जब चेयरमैन थे, न्यूजीलैंड ने अपना जो टूर मंसूख करा तो पाकिस्तान ने उसका गुस्सा इंडिया पे भी उतारा, न्यूजीलैंड पे भी उतारा। तो इसी तरह ये भी वही सिचुएशन है कि पाकिस्तान जाए मैदान में उनको जवाब दे और तगड़ा जवाब दे। जवाब दोगे पाकिस्तानी अवाम भी खुश होगी, पता चलेगा कि पाकिस्तानियों में कुछ ना कुछ जज्बा है। हम जो कहते हैं कि हमने ठीक है जंग में जज्बा दिखा, इधर भी तो जज्बा दिखाई, इधर भी तो अग्रेशन दिखाई, यहाँ पर क्या। देखें जंग में तो जज्बा शहादत होता है, यहाँ पर आपको जज्बा जीत की जरूरत है। आप जज्बा जीत के साथ उतने अपने हवास बाख्ता ना हो, कंट्रोल करके खेलें। और मुझे ये भी भरोसा है अपनी टीम पे कि हमारी टीम जो ये है, नो डाउट ये इंडिया को हराने की सलाहियत रखती है। कहा जा रहा था पाकिस्तान के किसी बैट्समैन ने बुमराह को छक्के नहीं मारे, तो आपने साजिद फरहान ने तो छक्के उनको लगा दिए। उनके जो सूर्य कुमार यादव, उनका मुंह देखा था आपने, कैसे फूल गया था। तो यही सारी वो है कि जब तक आप बेहतरीन प्लानिंग के साथ नहीं उतरेंगे, जब तक आपकी टीम सिलेक्शन अच्छी नहीं होगी, आप कैसे अपनी से अच्छी मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने वाली टीम को हराएंगे। नो डाउट कि इंडिया अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान उनको हरा नहीं सकता, पाकिस्तान हराएगा। लेकिन हम हमेशा हारते हैं, हमारा प्रॉब्लम ये है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम प्रेशर सिचुएशन को ना हैंडल सही नहीं कर पाते। प्रेशर क्या है कि उनको ऊपर प्रेशर नहीं होता कि पाकिस्तानी टीम है, हम कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर ले जाते हैं। बात फिर वही तजर्बे की आती है कि उन्होंने नए लड़कों को ज्यादा चांस दिए हैं, उनके लड़के आते ही मार धार कर देते हैं। अब इंडिया का जो रिकॉर्ड टूटा है 297 का, वो अभी इंग्लैंड ने तोड़ा। तो ये देखिए 297 120 वालों पे करना कितनी बड़ी बात है। पाकिस्तान से तो T20 के अंदर 200 करना मुश्किल आते हैं, जबकि आज के दिनों में तो मॉडर्न डे में जो T20 में 200 बन रहे हैं। वनडे के अंदर पाकिस्तान 200 नहीं कर पाता। वेस्ट इंडीज साहब कितने बुरे तरीके से हार के आए हैं, किस तरीके से उन्होंने आपको हराया। और मैं तो हैरान होता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा था कि आप जी T20 खेल लें ना खेल लें हमारे साथ वनडे, लेकिन उन्होंने लड़कर आपको हराया और साबित करा कि आपकी वनडे क्रिकेट भी किस मैच पे खड़ी है। ये थे पाकिस्तानी अवाम की राय की। अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी जिस से सूर्य कुमार यादव की बोल्ड स्टेटमेंट सामने आई है वो नाकाबिले बर्दाश्त रही, लेकिन मानने को भारतीय टीम वाकई बहुत मजबूत टीम हम लोगों को नजर आती है। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।